हेलो गाइस, आई होप एवरीवन आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। देखो, पिछला लेक्चर हमारा था केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्ट कर दिया था। हमने बॉन्ड के बारे में कुछ जाना था और हमने पढ़ा था लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, हमारा चल रहा था आयनिक बंध। आयनिक बंध में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था आयनिक बंध बनता कैसा है। आयनिक बंध बनने के लिए क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर द्वारा जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, देखो हमें आज पढ़ना है बोर्न हेबर चक्कर। ठीक, बोर्न हेबर चक्कर। इसमें हम पढ़ेंगे Na सॉलिड फॉर्म में और Cl2 गैस फॉर्म में। ठीक, डेल्टा HF नोट जो होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हमारा बनता है NaCl सॉलिड। ठीक है गाइस, देखो ये होता आयनिक, इसके अंदर जो होता आयनिक बॉन्ड, जो Na होता है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब सॉलिड से हमें लाना है इसको गैस फॉर्म में। ठीक, हमें लाना है इसे गैस फॉर्म में। गैस फॉर्म में लाने के लिए हमें देनी पड़ती है सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, जो Na है हमारा काय फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम सोडियम को देंगे जो गैस फॉर्म से आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब इसे आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये सोडियम क्या करेगा, अपने अंदर से क्या एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, इस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या ये निकाल देगा। ठीक है, और आयन की फॉर्म में आ जाएगा। Cl2 मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर बॉन्ड है बना हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो अंदर क्या होता है, ये बनाता है Cl गैस फॉर्म में, बॉन्ड टूट जाता है इसका। ठीक, इसके बाद देते हैं हम इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके अंदर से क्या होगी, एनर्जी निकलती है। ठीक, तो ये बनाएगा हमारा Cl नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से सोडियम और क्लोरीन आयन बन जाते हैं। ठीक, सोडियम और क्लोरीन आयन बन जाते हैं जिनके इनके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और जिससे हमारी लैटिस एनर्जी इसके बनने में, NaCl के बनने में जो लैटिस एनर्जी क्या रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है, रिलीज निकलती है। ठीक है, इस देखो बोर्न हेबर साइगर Na सॉलिड फॉर्म में होता है, हम उसे सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, क्या होता है वो गैस फॉर्म में आ जाता है। गैस फॉर्म के बाद उसे देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम अपने अंदर से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और सोडियम आयन बनाएगा। इस तरह से Cl2 जो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है उसे देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसका बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या आएगा, एक एटम फॉर्म में आ जाएगा गैस फॉर्म में। उसके बाद इसे देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसके अंदर से क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके अंदर से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाएंगे और इसके बनने में NaCl के लैटिस एनर्जी इतनी रिलीज होती है। ठीक है, ठीक है, देखो थोड़ा बता देते हैं। Na का परमाणु 11 होता है, 2 8 1, तो ये क्या करेगा, अपने बाहर वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालना चाहेगा, तो Na पॉजिटिव बनने के बाद ये क्या करेगा, 2 8 अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह ही Cl क्या है 17, इसका होता है 2 8 और 7, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इसका जो हो जाएगा Cl नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा 2 8 हैवी आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, देखो आयनिक बॉन्ड कब स्ट्रोंग होएगा ये देखते हैं। ठीक है, इसमें अभी नहीं पहचान दिया, आयनिक बॉन्ड स्ट्रोंग कब होएगा, देखो जब निकलने वाली एनर्जी, देखो लैटिस एनर्जी और ये
लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगी दी जाने वाली एनर्जी से। दी एनर्जी कौन सी थी, हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी थी, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी थी, या तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लो पहले, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो हमारा जो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जो निकलने वाली एनर्जी का मान दी जाने वाली एनर्जी से अधिक होता है, तो हमारा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस कंडीशन में हमारा बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाता है, अगर लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ये अधिक हो जाती है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ये ज़्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बॉन्ड जो हमारा दुर्बल हो जाता है। सही है, वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड बनेगा हमारा वीक बॉन्ड बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। देखो, आयनिक बंध उत्सर्जित ऊष्मा का मान अधिक हो अवशोषित ऊष्मा के मान से। ठीक है दोस्तों, आयनिक बंध जब प्रबल होगा जब उत्सर्जित ऊष्मा का मान अवशोषित ऊष्मा से अधिक होना चाहिए, जब ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, नहीं तो वीक बनेगा। ठीक है, प्रबल आयनिक बंध की शर्तें। देखो, प्रबल आयनिक बंध की शर्तें क्या होनी चाहिए। पहली शर्त के अंदर नंबर 1 तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, ठीक है, धातु के अंदर, मेटल्स के अंदर, धातु के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, जब उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगी। ठीक है, क्या कर पाएगी, रिलीज कर पाएगी। ठीक है, तो पहली बात, मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। ठीक है, मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। अर्थात धातु का साइज क्या हो, बड़ा हो। क्या हो, बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और धातु का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जब धातु का साइज बड़ा होगा तो अंदर से क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, जो हमारा अधातु होती है, अधातु होता है, ठीक है, अधातु का साइज स्मॉल होना चाहिए। क्या है, स्मॉल होना चाहिए। ठीक, धातु का साइज हमारा स्मॉल होना चाहिए। और
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकते हो है का मान उच्च होना चाहिए। ठीक है, अब ये जितनी ज़्यादा दिखाएगा ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो आयनिक बॉन्ड जो बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, जो निकलने वाली एनर्जी है या लैटिस एनर्जी का मान भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए। जब ये दोनों एनर्जी आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या होएगा, बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का करैक्टर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करैक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 बोतल लिख ली। चलते हैं फिर आगे। लैटिस एनर्जी ये हिंदी में बोलते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा का मान कौन सी, उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। सब उसी वाली पॉइंट से लिखे हुए हैं, पिछले जो बनाई थी ना उसके द्वारा ही सभी पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए इंपोर्टेंट। ठीक है गाइस।